महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों और पांडवों के बीच जो भयंकर संग्राम हुआ था वो अब खत्म हो चुका था। लाखों लोग मारे गए थे और अब महाभारत के बाद शांतिपूर्वक समय आ चुका था। लेकिन इस युद्ध के कुछ ऐसे पात्र थे जिनकी कहानियां युद्ध के खत्म होने के बाद भी समाप्त नहीं हुई, और उनमें से एक थे अश्वत्थामा। जी हाँ, अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और 1000 सालों से यहाँ वहाँ भटक रहा है। आखिर महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा के साथ क्या हुआ था, कौन से शराब के कारण आज भी भटक रहे हैं? आपके मन में भी कभी न कभी ये प्रश्न जरूर आए होंगे। इसलिए आज के इस वीडियो में इन सारे प्रश्नों का उत्तर भी मिलेगा और जानेंगे आज कहाँ है अश्वत्थामा। आप देख रहे हैं इट्स केयर यूनिवर्स यूट्यूब चैनल, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के बेटे और एक महान योद्धा महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। हालांकि वो एक महान योद्धा थे, लेकिन उनका दिल बहुत दुखी था क्योंकि उनके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु पांडवों के हाथों हुई थी। उन्होंने अपने पिता की मौत का बदला लेने का प्रण लिया था। युद्ध के आखिरी दिनों में अश्वत्थामा ने कौरवों की हार को देखा और वो पांडवों से जलते हुए अपने क्रोध में आकर एक घातक कदम उठाने का निर्णय लिया। महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने रात्रि के अंधेरे में 5 पांडवों को बेटे उत्तरा के गर्भ में पल रहे उनके होने वाले पोते को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। यह एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र था जिसे इस्तेमाल करने में केवल महान गुरु द्रोणाचार्य और उनके जैसे कुछ चुने हुए योद्धा ही सक्षम थे। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से और कुछ दिव्य शक्तियों के कारण पांडवों के पुत्र बच गए। यह घटना पांडवों के लिए बहुत दुखद था और उन्होंने अश्वत्थामा को अपने किए की सजा देने का फैसला किया। पांडवों ने उसे पकड़ लिया और उसे अपनी गलती का एहसास दिलाया। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को कहा, तुमने ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग किया है और अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसके बाद पांडवों ने उसे क्षमा नहीं किया, बल्कि उसे तिरस्कार और अपमानित किया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा कि वो कभी भी अपने किए का पछतावा नहीं कर पाएगा और उसे जीवन भर निंदा का सामना करना पड़ेगा। अश्वत्थामा ने गहरी शोक और अपराध बोध में आकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वो उसे मुक्ति दे। श्री कृष्ण ने कहा, तुमने ऐसा घृणित कर्म किया है कि तुम्हें सजा तो मिलेगी ही, लेकिन तुम्हारी आत्मा को शांति केवल तब मिलेगी जब तुम्हें शारीरिक पीड़ा का सामना होगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने उसके मस्तक पर एक सांप लगा दिया। अश्वत्थामा का मस्तक घुमाने से उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो गई। उसे शारीरिक और मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ा। उसकी उम्र अनंत हो गई, लेकिन उसे शांति और मुक्ति नहीं मिली। उसे केवल पीड़ा का अनुभव होता रहा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे एक अजीब शाप दिया कि वो हमेशा पृथ्वी पर भटकता रहेगा और शापित होगा। वो न कभी मर सकेगा, न कभी पूरी तरह से स्वस्थ हो सकेगा। इस घटना के बाद अश्वत्थामा अकेले जीवन जीने लगा। उसका चेहरा भयावह हो गया और वो एक शापित जीव के रूप में दुनिया में भटकने लगा। कोई भी उसे अपनाने वाला नहीं था। उसकी आंखों में केवल पश्चाताप और तड़प थी। वो कभी भी अपनी गलती का प्रायश्चित करने का ख्वाब देखने वाला व्यक्ति अब पूरी तरह से अकेला और शापित था। वो भटकते भटकते कहीं दूर चला गया और फिर से कभी उसका कोई पता नहीं चला। माना जाता है कि अश्वत्थामा अब भी जीवित है और पृथ्वी पर उसकी भटकन अभी भी जारी है। उसके शाप के कारण वो कभी भी शांति प्राप्ति नहीं कर सका और हमेशा दर्द, कष्ट और तड़प से जूझता रहा। अंत में महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा का जीवन एक दर्दनाक यात्रा बन गया, जो न केवल उसकी आंतरिक पीड़ा का प्रतीक था, बल्कि यह भी दर्शाता था कि कभी कभी हम जो कर्म करते हैं उनका परिणाम हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। अश्वत्थामा की कहानी यह सिखाती है कि गलत कार्यों का परिणाम भले ही वक्त के साथ छुपा हो, लेकिन कभी न कभी वो हमारे सामने आ ही जाता है। दोस्तों, अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में अश्वत्थामा के बारे में 2 शब्द अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।